हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन यूनिट का एक और नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि रोल्स लॉ हमने कंप्लीट कर लिया। तो रोल्स लॉ के बेसिस के ऊपर सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही रहेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और हम किसके बेस पर पढ़ेंगे? रोल्स लॉ के बेस पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास दो टाइप आने वाले, आइडियल और नॉन आइडियल। इससे पहले हम एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक, यानी कि जो मेन रूल फॉलो होनी है आइडियल और नॉन आइडियल के लिए, जो प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, यानी कि हाउ वी प्रिपेयर ए सॉल्यूशन। तो स्मॉल टॉपिक और हम डिस्कस कर लेते हैं, हाउ वी प्रिपेयर ए सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जब एक सॉल्यूशन बनता है, यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं या दो लिक्विड जब आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक सॉल्यूशन बन रहा है, तब कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, हम सबसे पहले वो देखते हैं। यानी कि हमारे पास सॉल्यूट है, हमारे पास सॉल्वेंट है, और क्या बना? सॉल्यूशन बना। या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक लिक्विड ए है या हमारे पास एक लिक्विड बी है, और दोनों एड होके क्या बना? सॉल्यूशन बना, यानी कि ए प्लस बी। ये कोई भी फॉर्म हम लिख सकते हैं। अब जब ये होगा तो कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? पहली बात तो जब दो लिक्विड मिक्स होंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये भी हो सकता है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इंटरेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरेक्शन के ऊपर। और इंटरेक्शन किसका? मॉलिक्यूल्स का, चाहे लिक्विड ए की हो चाहे बी की हो। इनकी ए के में, यानी सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सॉल्वेंट में कैसा था, और जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। क्लियर? उसके बाद एक चेंज होगा एंथैल्पी में। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी। उसके बाद आएगा एक एंट्रोपी। ठीक है, और एक हम देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ये मेन 5 पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमें ये जो सॉल्यूशन के टाइप बताने होते हैं रोल्स लॉ के बेसिस पर बताने होते हैं। तो हम लास्ट में किसको अप्लाई करेंगे? रोल्स लॉ को हम लास्ट में अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, तो रोल्स लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज का चेंज कब आता है? जब एक सॉल्यूशन बनता है। आइडियल नॉन आइडियल के लिए एक पॉइंट और नहीं अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा? रोल्स लॉ। ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात की जाए कि वॉल्यूम में क्या होगा, तो जरा देख लीजिए। अगर मैं वन बाय वन थोड़ा और इसके बारे में लिखूं, तो जब एक सॉल्यूशन बनेगा तो वॉल्यूम कैसा होगा? फॉर एग्जांपल लिक्विड ए का मैं मान लेता हूं, जैसे इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, और ये आ गया सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम, यानी कि V1 प्लस V2, ये फाइनल आ गया। क्लियर? तो वॉल्यूम क्या होगा? यानी कि चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे हम, डेल्टा V निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि V1 प्लस V2। तो हमें डेल्टा V चेक करना होगा। दूसरा हमें क्या चेक करना होगा? यानी कि अट्रैक्शन, यानी कि मैं लिख सकता हूं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन का क्या हुआ? इसका मतलब क्या था कि ए जैसे सॉल्यूट है, उसको हमने ए माना है, तो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन कैसा था? सॉल्वेंट बी और बी में कैसा था?
और जब सॉल्यूशन बना तो ए और बी में इंटरेक्शन का क्या हुआ, यानी कि इनके बीच का फोर्स ये दोनों तो लिए जाएंगे एक साथ और इसका कंपैरिजन किया जाएगा इसके साथ। ठीक है, कि यहाँ ये जो स्टार्टिंग का फोर्स था, जो स्टार्टिंग का इंटरेक्शन था, वो सॉल्यूशन में जाने के बाद इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। इसको लिखा जाता है डेल्टा एच। अब एनर्जी के चेंज का मतलब क्या है? अब ये जो पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड होंगे। कैसे होंगे? अब एंथैल्पी निकालना है, चेंज इन एनर्जी निकालना है। चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और जो एनर्जी रिलीज हुआ। अब एब्जॉर्ब और रिलीज का मतलब क्या है कि जब एक सॉल्यूशन बनेगा तो ए का इंटरेक्शन, बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, ये पहले ब्रेक होगा, फिर ए और बी के इंटरेक्शन बनेंगे क्योंकि एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो जब ये ब्रेक होगा तब यहाँ पर तो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी कह लो या हीट कह लो, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो स्टार्टिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जब बॉन्ड नए बन रहे हैं, इंटरेक्शन नया बन रहा है, तब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको हमें करना है कंपेयर। इसको हमें क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा, यानी कि एब्जॉर्ब कम हुई या ज्यादा हुई, रिलीज कम हुई या ज्यादा हुई, उस बेस पर हमें क्या देना होगा? डेल्टा एच देना होगा। क्या देना होगा? डेल्टा एच। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल ए और ए का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब जो हो रही है वो अगर कम है, इसका मतलब ये जो इंटरेक्शन है ये क्या होगी? ये होगी वीक। क्या होगी? वीक। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जो एनर्जी या हीट रिलीज हो रही है। अगर रिलीज होने वाली हीट ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई है, तो बॉन्ड होगा या इंटरेक्शन होगा स्ट्रॉन्ग। और अगर एनर्जी जो रिलीज हो रही है अगर वो कम है तो ये क्या होगा? वीक होगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, कम एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब वीक है, ज्यादा रिलीज हो रही है इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है, और एनर्जी कम रिलीज हो रही है इसका मतलब बॉन्ड वीक है। अब इस यानी कि सेकंड पॉइंट के बेस पर, किसको? सेकंड के बेस पर हम डिसाइड कर रहे हैं। सेकंड थर्ड ये सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इसी के बेस पर ही वॉल्यूम होगा। ये तीनों पॉइंट हमेशा साथ साथ चलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा आ गया, यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी कि तीनों पॉइंट चलेंगे एक साथ। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं एंट्रोपी की बात करते हैं, नंबर 4। अब जो एंट्रोपी होता है वो होता है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स। अब जब एक सॉल्यूशन बनता है, एंट्रोपी को हम लिखते हैं एस से, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज निकालना है तो डेल्टा एस। जब एक सॉल्यूशन बनता है तो ये वैसा ही ग्रेटर देन 0 होता है। सॉल्यूशन बनता है तो रैंडमनेस इंक्रीज कर जाता है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। और एक हमें लास्ट का पॉइंट और देखना है, गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि डेल्टा जी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? लेस देन 0, लेस देन 0। तो डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 मिलेगा। ये फिक्स है, इनको आप फिक्स कह सकते हो। सॉल्यूशन में यही रिजल्ट्स आते हैं इन दोनों के, यानी कि बड़ा बड़ा हमें तीन प्रॉपर्टीज में चेंज देखना है। और जब हम आइडियल नॉन आइडियल स्पेशल हेडिंग लगाकर करेंगे तो हमें रोल्स लॉ के रूल को अप्लाई करना है। रोल्स लॉ का रूल क्या था? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। क्लियर? तो ये मेन था कि सॉल्यूशन बनता किससे है, तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, उसके बेस पर एक नया सॉल्यूशन बनता है, और उन जो चेंजेस हैं, उन प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें नोट करने होते हैं। ठीक है? अब रोल्स लॉ के बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सॉल्यूशन को, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन है वो आइडियल नहीं होता, लेकिन अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम कर दिया जाए तो किस में काउंट होता है, फिर आइडियल में काउंट होता है। ठीक है? यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ Rolle's law, solution are two types। एक तो बनता है आइडियल सॉल्यूशन, एक बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, बट इफ concentration of solute is less, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट की। ठीक है? देन इट वर्क्स एज ए आइडियल सॉल्यूशन। किसके रूप में वर्क्स करेगा, आइडियल सॉल्यूशन के रूप में। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ओबे रोल्स लॉ। ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ए है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब हमें दो अलग अलग पार्ट्स डिस्कस करने होंगे, एक आइडियल का और एक नॉन आइडियल का। ठीक है? अच्छे से पहले नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और हमें उन्हीं टोटल एक स्टार्टिंग में 5 प्रॉपर्टीज और उसके बाद एक रोल्स लॉ हमें अप्लाई करके देखना होगा। क्लियर? ठीक है जी। अब हेडिंग लगाते हैं हम सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन का, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है? आराम से समझिएगा। 3 प्रॉपर्टीज आपस में कनेक्टेड रहेगी, वॉल्यूम, इंटरेक्शन एंड एंथैल्पी। ठीक है? तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है? अब आइडियल सॉल्यूशन को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशन इन विच each component का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, या फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड। ये सॉल्यूशन के लिए मिनिमम 2 चीजें तो चाहिए। तो द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबे द Rolle's law at any concentration और टेम्परेचर। जो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर रोल्स लॉ को ओबे करे सारे कंपोनेंट, वो क्या किसमें काउंट होगा, आइडियल सॉल्यूशन में काउंट होगा। ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले कंडीशंस लगाना शुरू करूं, जैसे नंबर 1 पे मैं रोल्स लॉ की बात कर लेता हूं। ठीक है? तो अगर ये आइडियल हुआ तो ये क्या करेगा, ओबे रोल्स लॉ। ये रोल्स लॉ को ओबे करेगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। याद होगा रोल्स लॉ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। पी ए का मतलब क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। ये आ गया पी टोटल, यानी कि ये हमारा क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू। और ये जो पी टोटल होता है ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
ठीक है, जो हम डिवाइस में ऑब्जर्व करते हैं, मैनोमीटर में हम ऑब्जर्व करते हैं। और आगे वाला क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ पे लिखा है ईच कंपोनेंट, यानी कि अगर हम इंडिविजुअल लिखना चाहें, फॉर इंडिविजुअल, यानी कि सोल्यूट के लिए अलग, सॉल्वेंट के लिए अलग, या ए और बी ले रखा है, तो जैसे मुझे पी ए के लिए लिखना है तो पी नोट ए एक्स ए, और पी बी के लिए पी नोट बी एक्स बी। देखो जब अलग अलग फॉलो होंगे, जब ये फॉलो होगा तभी तो वो होगा, यानी कि यहाँ पर रोल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, तो ये पार्ट किसका होगा, ये आइडियल का होगा, वो सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, आइडियल। अब ये तो मेन हो गया कि किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे आइडियल, यानी कि रोल्स लॉ फॉलो हो रहा है। अब बाकी प्रॉपर्टीज को देखें, बाकी प्रॉपर्टीज क्या था, जैसे बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या निकालना था, डेल्टा वी निकालना था, और डेल्टा वी क्या था, डेल्टा वी क्या ना था, डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा जीरो, आइडियल के केस में चेंज इन वॉल्यूम आएगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि V फाइनल माइनस V1 प्लस V2 दोनों सेम है, वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं। V1 और V2 को ऐड करने के बाद V फाइनल बना है, फाइनल वॉल्यूम बना है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितने ml या लीटर दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। या डेल्टा V मिक्सिंग, यानी कि मिक्स होने के बाद मिक्सिंग भी लिख सकते हो, ये क्या आएगा, जीरो, ठीक है। सेम आ रही, यानी कि V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वल होंगे तभी माइनस होने के बाद जीरो आएगा। और हमने क्या निकाला था, एक हमने थर्ड डिस्कस किया था, क्या, इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन का मतलब क्या था कि A और A का इंट्रैक्शन B और B के इंट्रैक्शन को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, A B के साथ। अब जरा सोचिए, मैंने आपको वीक और स्ट्रॉन्ग का केस बता दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या है, बराबर है, जितना ए और बी का इंटरेक्शन है उतना इंटरेक्शन ए और डी का आया है। इस बात का मतलब क्या है कि जो एनर्जी जितनी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू हीट रिलीज, दोनों हीट इक्वल है, ना कम है ना ज्यादा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कौन सा, एंथैल्पी, जो एंथैल्पी था, यानी कि डेल्टा एच जो हम निकाल रहे थे, और डेल्टा एच भी क्या आएगा, जीरो आएगा, डेल्टा एच भी जीरो। देखो वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इंटरेक्शन सेम सेम रही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सेम है, किसके, सॉल्यूशन के इंटरेक्शन सेम है, यानी कि जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही रिलीज हो रहा है, हीट में चेंज ही नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हीट में चेंज आता तो एक साइड का पोर्शन वीक हो जाता, एक साइड का स्ट्रॉन्ग हो जाता, वीक और स्ट्रॉन्ग हो जाता तो वॉल्यूम में चेंज होता, वॉल्यूम में चेंज होता तो वॉल्यूम इक्वल टू जीरो नहीं आता। तो तीनों पॉइंट्स जुड़े हुए, इस बात को तो बारीकी से समझ लो। तो ये इक्वल है, इक्वल है मतलब हीट दोनों तरफ एक जैसा है, इसका मतलब एंथैल्पी में चेंज क्या है, जीरो, जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या आता है, जीरो आता है। और फिर जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5 और 6 में एक साथ लिख देता हूं, 5 और 6, चेंज इन जो एंट्रोपी होता है, तो डेल्टा एस हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। ये क्या होगा, ऑलवेज, ये चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये सॉल्यूशन के लिए फिक्स है, ये सॉल्यूशन के लिए फिक्स है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे मेन, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है, तो चेंज यहाँ पे आता है जीरो, ठीक है। तो रोल्स लॉ यहाँ पे पूरा पूरा अप्लाई होता है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल की, कौन कौन से एग्जांपल है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, इसमें देखो हमें दोनों पार्ट बताने पड़ेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बताना पड़ेगा। जैसे कि
हाइड्रोकार्बन से कोई भी सॉल्यूशन बना ले, जैसे कि नॉर्मल हेक्सेन से और प्लस में नॉर्मल हेप्टेन, इनसे कोई भी सॉल्यूशन बनाया वो आइडियल आएगा। देखो आइडियल सॉल्यूशन कब आता है, जब स्ट्रक्चर की बात की जाए या नेचर की बात की जाए, ये अगर सेम सेम होते हैं ना, स्ट्रक्चर और नेचर अगर ये सेम सेम होते हैं तो सॉल्यूशन आइडियल आता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैंने एथेनॉल का सॉल्यूशन बना दिया मेथनॉल के साथ, ठीक है, दोनों ही अल्कोहल के ग्रुप हैं, तो ये भी क्या आएंगे, आइडियल आएगा। या मैंने हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ले लिया, जैसे CH3OH का सॉल्यूशन मैंने बना दिया C2H5Cl के साथ, अब दोनों ही हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है, एक में क्लोरीन है एक में हाइड्रोक्साइड है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है बस। तो इनका नेचर यानी कि इनकी पोलैरिटी, पोलर या नॉन पोलर, ये सेम सेम होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर की बात कीजिए, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन किस में काउंट होते हैं, आइडियल में काउंट होते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज हम और देख लेते हैं, वो होता है इससे रिलेटेड ग्राफ, कि आइडियल का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। ग्राफ और कर लेते हैं। अब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्योर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। प्योर प्रेशर हम लेके चलेंगे और किसके साथ बनाना है, मोल फ्रैक्शन के साथ बनाना है। जैसे कि अब दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो होते हैं, तो दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, तो ग्राफ हम अलग अलग की बजाय कंबाइन बनाते हैं, ठीक है, कंबाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, ग्राफ कंबाइन आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन लूंगा, यहाँ पे मैं प्योर प्रेशर। अब जरा इस चीज को समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन का एक रूल क्या होता है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा ही XA + XB = 1, ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे XA लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू XA का 1 ले लिया, तो जाहिर सी बात है XB क्या होगा, 0। A का मोल फ्रैक्शन 1 है और पूरे सॉल्यूशन का 1 ही होता है, इसका मतलब B क्या है, 0। अब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो A कम होता जाएगा, B बढ़ता जाएगा, यानी इस पॉइंट के ऊपर XA हो जाएगा 0 और XB हो जाएगा 1। क्लियर? अब यहाँ पर XA मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, प्योर प्रेशर, वो भी किसका आएगा, A का आएगा, क्योंकि B तो 0, तो B का तो कुछ होना ही नहीं। इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो XB मैक्सिमम है, तो यहाँ पे प्योर प्रेशर किसका आएगा, B का आएगा, यहाँ पर A का आएगा ही नहीं। तो ये समझ लो। अब जैसे जैसे हम XA में इस पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, इस एक्सिस पर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, XA कम होता जा रहा है, मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। मोल फ्रैक्शन कम होता होगा तो जाहिर सी बात है कि प्योर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम है। तो फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, तो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो प्रेशर भी मैक्सिमम हो गया। आगे जैसे जाएंगे तो XA का वैल्यू कम हो रहा है, तो प्रेशर का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो एक लास्ट ये क्या हो जाएगा, 0। इस एक्सिस के ऊपर XB मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मैंने इसका पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, ये पॉइंट अब देखो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज नहीं है, ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, ये नहीं कि ये ऊपर है, हम दोनों इक्वल भी दिखा सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, इसको हम नीचे, वो हम कैसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो XB मैक्सिमम, तो B का प्योर प्रेशर जैसे ही इधर आएंगे, XB क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो जैसे जैसे आएंगे तो ये पॉइंट, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस एक्सिस को देखा जाए, इस एक्सिस को अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब यहाँ पे मैंने पार्शियल लिखा है, यहाँ पे प्योर है, यहाँ पर प्योर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ XA है, तो इस पॉइंट पर तो प्योर है। जैसे ही आगे आए, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो XA यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा और XB यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्शियल, तो इस लाइन के ऊपर PA = क्या मिलेगा, P0A
और एक्स ए। इस पे क्या मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। एक तो इसको समझ लो, एक्सिस के ऊपर जो हमने दिखा रखी है, वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने पॉइंट दिखा रखे हैं वो प्योर के, और जो बीच में हमारा लाइन आया है ग्राफ का वहां पर पार्शियल है, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं। कोई भी पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में डाल दूं, सेंटर ले लिया मैंने, अब सेंटर में आपको पता है इस तरफ आए तो x से क्या हो जाएगा हाफ, तो 0.5 हो जाएगा, इधर x b बढ़ जाएगा 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो लाइन के ऊपर पार्शियल आएगा। अब देखो ये a का ये b का, दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, दोनों को एक साथ ले रहे, ये टोटल आ गया, ये क्या आ गया टोटल, ये p टोटल है, यानी कि p a प्लस p b। इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को नीचे डाल दो, यहाँ से वहां से p a का वैल्यू उठा लेंगे, p b का वैल्यू उठा लेंगे, वो क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडियल के लिए ग्राफ था, पॉइंट्स का ध्यान रखना किस प्रकार लिए जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइंस दिखाई जा रही है ग्राफ में कंप्लीट डार्क लाइंस होगी, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर चेंज है वो जीरो होता है, रोल्स लॉ पूरा ओबे होता है, तो लाइन हमें डार्क बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आती है, किसी भी तरीके का कोई कर्व इसके अंदर नहीं आता। तो ये आइडियल सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन आइडियल के साथ।